और देखिए आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं चंपाई सोरेन। बड़ी खबर आपको बता रहे, कल से दिल्ली में मौजूद है चंपाई सोरेन और जेएमएम में हुए अपमान पुरस्कार से आहत चंपाई सोरेन का ये स्टेटमेंट है। आपने बीते दिन भी देखा होगा कि किस तरह से चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट देखा। उन्होंने भावुक पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि जिस तरह से अपमान और तिरस्कार हुआ है उससे आहत है। और देखिए इस पर एक अपडेट आपको देते चले, चंपाई सोरेन जो कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। और हेमंत सोरेन ने इस पूरे मामले के सामने आने के बाद उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। देखिए बीजेपी में जा सकते हैं झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन ने स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि पैसा ऐसी चीज है कि नेता इधर से उधर हो जाते हैं। देखिए कोल्हान टाइगर के नाम से चंपाई सोरेन जाने जाते हैं और कोल्हान में उनकी पकड़ काफी ज्यादा मजबूत है और 14 की 14 सीटें जो कि जेएमएम के पास है, बीजेपी एक भी सीट वहां पर नहीं जीत पाई और ऐसे में कई कयास भी जो है वो लगाए जा रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ दिल्ली से केशव हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव, जिस तरह से झारखंड में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, चंपाई सोरेन जो कि इस वक्त दिल्ली में मौजूद नजर आ रहे हैं, अब ये जानकारी सामने आ रही है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल रंजना, देखिए इस वक्त चंपाई सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ताज पैलेस होटल में रुके हुए हैं, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। मेरे पीछे आप ताज पैलेस होटल को देख रहे होंगे। कल अचानक जब दोपहर में वो दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट से सीधा वो ताज पैलेस होटल पहुंचते हैं। ताज पैलेस होटल में ही कल से वो रुके हुए हैं। यहाँ पर उनकी 4 दिनों की बुकिंग है। 3 कमरे चंपाई सोरेन के नाम पर ताज पैलेस होटल में बुक हो रखी है और यहाँ पर चंपाई सोरेन अपने कुछ साथियों के साथ रुके हुए हैं। और उनके साथ कितने जेएमएम के विधायक हैं ये अभी क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि चंपाई सोरेन अकेले बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। जेएमएम के कुछ विधायक भी जो कि हेमंत सोरेन से नाराज चल रहे हैं वो भी चंपाई सोरेन के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में चंपाई सोरेन दिल्ली में है और दिल्ली में बीजेपी आला कमान से वो मुलाकात करना चाहते हैं, जिसके लिए वो फिलहाल इंतजार कर रहे हैं दिल्ली में कि जब उनकी मुलाकात बीजेपी के आला कमान यानी कि गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो जाए और उनकी जो शर्तें होगी बीजेपी में शामिल होने के लिए वो अगर मान लिया जाएगा, उसके बाद वो फिर अपने आदमी के साथ और खुद शामिल होते हैं। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल दिल्ली में चंपाई सोरेन है। जिस तरह से शनिवार को अचानक रांची से कोलकाता पहुंचते हैं, वो कोलकाता में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी से उनकी एक होटल में मुलाकात होती है और अगले दिन यानी कि रविवार को अचानक सुबह 11 बजे के एयर इंडिया के फ्लाइट से वो दिल्ली पहुंचते हैं। और दिल्ली में पहुंचने के बाद उनका जो मीडिया में पहला बयान आता है कि वो अभी जिस पार्टी में है उसी पार्टी में रहेंगे, लेकिन आगे के बारे में कुछ उन्होंने नहीं कहा। लेकिन देर शाम उनके द्वारा एक ट्वीट किया जाता है लंबा चौड़ा। आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए लगातार आपको बता रहे जिस तरह से रांची से चंपाई सोरेन, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन पहुंचते दिल्ली, हलचल तेज हो जाती है। अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और केशव इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ लगातार बने हुए हैं। केशव, जेएमएम और अगर बात करें हेमंत सोरेन की, उनका साफ कहना है कि पैसे के चलते नेता इधर से उधर हो जाते हैं और लगातार बीजेपी ने भी इससे नकारा कि नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं है, बातचीत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बीते दिन किसी से मुलाकात नहीं हुई, आज क्या कुछ बदल सकता, क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही है? अब बिल्कुल देखिए, आज सुबह सुबह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान आता है चंपाई सोरेन प्रकरण में, क्योंकि कल देर शाम जिस तरह से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने साफ तौर से झारखंड के मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन पर उन्होंने हमला बोला था। उन्होंने कहा कि उनका अपमान किया गया, उनसे जबरदस्ती इस्तीफा मांगा गया और उनका जो 3 महीने का जो कार्यकाल था वो बहुत अच्छा कार्यकाल था। 3 दिनों तक वो रोते रहे क्योंकि उनका जो सरकारी कार्यक्रम था वो ऊपर बैठा कोई जो पार्टी का नेता था उनके कहने पर कैंसिल कर दिया गया था। यानी कि सरकारी कार्यक्रम जब मुख्यमंत्री थे चंपाई सोरेन उस वक्त कैंसिल करा दिया गया था हेमंत सोरेन के कहने पर। यह आरोप चंपाई सोरेन के द्वारा कल लगाया गया और उनका लंबा चौड़ा चिट्ठी था जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि मैंने खून पसीने से जेएमएम पार्टी को सींचा था, लेकिन इसी पार्टी में मुझे दमघोटू जैसा बना दिया गया, मेरा अपमान किया गया, इसलिए अब इस पार्टी में रहना मुश्किल हो गया। लेकिन अभी तक चंपाई सोरेन ने इस्तीफा नहीं दिया जेएमएम से। अब लेकिन बीजेपी में शामिल होंगे ये पक्की खबर है। कब शामिल होंगे, किस दिन शामिल होंगे, इसमें
हमें फिलहाल समय इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तक उनकी चंपई सोरेन की जो मुलाकात है वो बीजेपी आला कमान से नहीं हो पाई है। इसी इंतजार में फिलहाल दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं चंपई सोरेन कल से ही, और इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके जो मुलाकात है वो बीजेपी आला कमान से हो और उसके बाद वो बीजेपी किसी वक्त भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुबह जिस तरह का बयान हेमंत सोरेन का आता है कि हेमंत सोरेन ने साफ तौर से कहा कि पैसे पे लोग बिक जाते हैं, यानी कि अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केशव, तो ऐसे में एक ये महत्वपूर्ण सवाल है, जरा समझिए और समझाने की कोशिश करिए कि कोल्हान टाइगर जो कि चंपाई सोरेन है, क्या उन्होंने ये बात आला कमान के सामने नहीं रखी होगी, हेमंत सोरेन के सामने नहीं रखी होगी? शिबू सोरेन के बेहद करीबी माने जाते हैं चंपाई सोरेन, और क्या उनके सामने भी ये बात नहीं रखी होगी? क्या माना जाए कि जेएमएम ने भी नकार दिया क्या? बिल्कुल रंजना, आपको मैं एक बात बता दूं कि जो उन्होंने लेटर लिखा था उस लेटर में इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया था कि अगर आज सक्रिय राजनीति में शिबू सोरेन होते तो ये दिन देखने को नहीं मिलते, यानी कि शिबू सोरेन के जरूर बहुत करीबी रहे हैं चंपई सोरेन, और इसलिए उनको जब हेमंत सोरेन जेल गए तो उस वक्त उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन का अपमान किया, जो साफ बात उन्होंने अपने लेटर में भी लिखा है कि चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन ने उनका अपमान किया और 3 दिन तक वो रोते रहे क्योंकि उनका जो कई सरकारी कार्यक्रम था वो कैंसिल कर दिया गया। इसलिए आज का जो ट्वीट है उसमें साफ तौर से ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हेमंत सोरेन का जो बयान है उसमें कहा गया है कि पैसे पे आदमी बिक सकता है, इधर से उधर कहीं भी जा सकता है, यानी कि हेमंत सोरेन अब बिल्कुल भी चंपई सोरेन को मनाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन से चंपई सोरेन मानने वाले अब रहे नहीं, क्योंकि उनकी जो मुलाकात है चंपई सोरेन की वो बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से पहले ही हो चुकी है। क्योंकि आपको याद होगा जो शिवराज सिंह चौहान है केंद्रीय मंत्री, वो प्रभारी हैं झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के, हेमंत विश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री वो सह प्रभारी है झारखंड विधानसभा चुनाव में। इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, रांची में कई राउंड की जो मीटिंग है हेमंत विश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान के साथ चंपई सोरेन की हो चुकी है। उसके बाद शनिवार देर रात जब वो कोलकाता पहुंचते हैं तो कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी से भी उनकी एक होटल में मुलाकात होती है, और फिर अगले दिन वो रविवार को यानी कल वो कोलकाता से सीधा दिल्ली पहुंचते हैं, और दिल्ली में फिलहाल वो ताज पैलेस होटल में रुके हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं बीजेपी आलाकमान के मैसेज का। और जैसे ही मैसेज आता है वैसे वो जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, अपनी बातें उनके सामने रखेंगे और फिर वो बीजेपी में किसी भी वक्त शामिल हो सकते हैं। तो ये अभी फिलहाल खबर है। तो ऐसे में ये भी जानकारी आई कि चंपाई सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, वो अपनी बेटी के लिए भी एक सीट की डिमांड कर रहे हैं। तो क्या जेएमएम की तरफ से कोई ऐसी कोशिश की जा रही है क्या कि उन्हें वो सीट दे दी जाए? इसे भी लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये शायद बात जो है वो मानी नहीं की, इसकी वजह से वो स्टेप ले रहे हैं। बिल्कुल रंजना, आपने सही कहा। देखिए चंपई सोरेन अकेले दिल्ली नहीं आए हैं, जेएमएम के कुछ नेताओं के साथ साथ उनके दोनों पुत्र जो हैं वो भी दिल्ली में मौजूद है, यानी कि उनके जो 2 पुत्र हैं वो 2 दिन पहले ही चंपई सोरेन के आने से पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं, और उनकी भी कई नेताओं से मुलाकात हुई है। जो मेरे सूत्र हैं ये बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान से उनके दोनों पुत्र ने मुलाकात किया था 2 दिनों पहले, और 2 दिन से वो दिल्ली में ही मौजूद है। चंपई सोरेन अपने साथ अपने पुत्र को भी बीजेपी में शामिल कराएंगे, और हो सकता है 2024 के जो विधानसभा चुनाव है झारखंड में उसमें वो एक सीट पर अपने किसी पुत्र को, दोनों में से किसी एक पुत्र को चुनाव भी लड़वा सकते हैं। लेकिन 14 सीटों पर झारखंड में खासा प्रभाव रखते हैं चंपई सोरेन। ऐसे में अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो आप समझ सकते हैं जेएमएम के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा और बीजेपी को कितना बेनिफिट पहुंचाएगा, क्योंकि इसी साल लास्ट में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आप कह सकते हैं कि झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। आप बिल्कुल देखिए 3 विकल्प जो कि चंपाई सोरेन ने पहले कहा था, या तो वो अपना खुद का संगठन बनाएंगे, या फिर कहीं और वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर संन्यास ले लेंगे। अब लगता है कि शायद वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तस्वीरें कब साफ होती है इसका इंतजार करना होगा। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया केशव, नजर बनाए रखें।